जय श्री कृष्ण। अब आज 24वें श्लोक से हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीतिः। पहले जो अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को बीच से दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, तो कृष्ण भगवान ने संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने वह रथ भीष्म और द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने अपने रथ को खड़ा करके वो कुंती पुत्र से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तुम देखो, जो तुम्हारी इच्छा थी, तुमने ही कहा था। तो अब आगे क्या होता है, इसके कहने के बाद अर्जुन जब उसको देखते हैं तो पत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान्। 26वां और 27वां श्लोक। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने चाचा ताऊ, दादा परदादा, अपने गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और अपने सुहृदियों को देखा। अब देखने के बाद अर्जुन कहते हैं, कृपया पर्याविष्टो विषीदिन्नं ब्रवीत दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने उन संबंधियों को देखा तो उनके भीतर एक करुणा का जन्म हुआ। यानी जब वो वहाँ उनको देख रहे हैं, तब जैसे भीष्म पितामह हैं, आचार्य द्रोण हैं, मामा जी हैं उनके, और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको देख के उनको लगा कि युद्ध अगर होता है तो इन सब का संहार हो जाएगा। अब भीष्म पितामह जिनके गोद में खेले हैं, जिनसे शिक्षा ली है, तो इस तरह से उनके अंदर एक करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। अब यहाँ दो बातें हैं। करुणा महान गुण है, मगर करुणा का प्रयोग या जितने भी महान गुण होते हैं, सत्य हो गया, अहिंसा हो गई, तो इस तरह के जितने भी गुण होते हैं, उन गुणों का महत्व भी तभी है जब आप देश काल परिस्थितियों का ध्यान रख के उनका वर्णन करें, उन पर आचरण करें। बिना से देश काल परिस्थितियों का विचार किए सिर्फ अच्छा गुण है और हम उसी में रहेंगे, ये भी शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। तो अभी जब उन्होंने अपनों को देखा, तब उनके अंदर किस तरह की परिस्थितियां बनी उसके बारे में कहते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। गांडीवम यहाँ पे है कि इस महायुद्ध का परिणाम भयंकर होगा। युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के पिलासी इन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। उन दोनों तरफ युद्ध के लोगों की परिस्थिति को देखकर उनके भीतर जो हो रहा है, अब उसका वर्णन आ रहा है।
कि हे कृष्ण, वो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। यानी एक तरह से उस भीड़ को देखकर कह सकते हैं कि एक तरह से वो भयंकर पीड़ा में आ जाते हैं। और क्या हो रहा है? पाण्डीवं संसृते हस्तात् वैकेच परिदह्यते न च शक्नुं व्यवस्थातुं भ्रमति विचो मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है, मेरा मन बहुत भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, हाथों में शक्ति ही नहीं लग रही है। उनसे गांडीव धनुष को चढ़कर चलाना तो दूर, उसे पकड़ना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। ये धनुष भी मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। अब सोचिए कि अर्जुन जैसा योद्धा भी मन के कारण इतना विवश हो गया है कि एक युद्ध के मैदान में योद्धाओं के लिए तो युद्ध ऊर्जादायक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और तभी युद्ध जीते भी जाएंगे। यहाँ शुरू में ही पांडव पक्ष के जो सबसे बड़े योद्धा हैं, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। आप कल्पना करके देखें कि जीवन में अगर ऐसा हो तो उसका परिणाम क्या होगा। पांडव पक्ष के ये सबसे बड़ा योद्धा थे, पूरे महाभारत के युद्ध का दारोमदार इनके कंधे पे था। हालांकि नायक कृष्ण थे, लेकिन पांडव पक्ष के योद्धाओं की अगर बात करें तो अर्जुन को हटा दें तो फिर इनको हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कृष्ण ने तो ना लड़ने का संकल्प लिया हुआ था। अब अर्जुन ही यहाँ पे कह रहे हैं कि संबंधियों को देख के उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि उनको गांडीव पकड़ा ही नहीं जा रहा, जबकि गांडीव वो धनुष था जिनके बारे में कहते हैं कि ये दिव्य धनुष को कई हजार वर्षों तक ये ब्रह्मा जी के पास रहा, फिर वहाँ से प्रजापति के पास आया, फिर वहाँ से इंद्र के पास आया, इंद्र से चंद्रमा को मिला, चंद्रमा से फिर वरुण देव तक मिला, और वरुण देव से जब इनको कौरव पांडवों में बंटवारा हुआ था और खांडव प्रस्थ इनको मिल गया था, तो उस वन को जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण देव से इनको ये दिलाया था। और वो धनुष आज उनसे पकड़ा नहीं जा रहा है, हृदय की दुर्बलता के कारण। करुणा जड़ित, सिर्फ करुणा नहीं बोल सकते हैं कि उनको ऊपर दया आ गया। ये करुणा स्थान, देश काल, परिस्थिति का वर्णन करके देखें तो ये एक तरह की करुणा से उत्पन्न कायरता भी हो जाएगी। अब ये 30वां श्लोक यहाँ समाप्त होता है। आगे से 31वें श्लोक से फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।